का सारांश रखते हुए मैं यही कहूँगा कि 2 दिन में इतने चौंकाने वाले तथ्य हम लोगों के सामने आए, जिससे हम टुकड़ों टुकड़ों में तो परिचित थे, लेकिन एक समग्र रूप से जो पूरी तस्वीर उभर के आई है, ऐसा अनुभव शायद हम लोगों को, हमारे बीच में उपस्थित कई लोगों को पहली बार हुआ होगा। और यही चिंता जो है हमको चुनौती की तरफ ले जाती है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। कल से आनंद जी थे, हमारे अभिजीत, दीपिका, सोनाली, रजनी जी, खास तौर पर कल्पना जी, हमारे प्रकाश अम्मा जी, हमारे HRNL के जो एडवोकेट्स हैं, जयश्री, सबने मिलकर जो बातें कही, उससे लगता है कि जैसे जैसे सरकार सुविधा बढ़ा रही है, जैसे संसाधन बढ़ा रही है, वैसे वैसे वो सुविधा और संसाधन उन व्यक्तियों तक पहुंचने में और बड़ी बाधाएं भी खड़ी हो रही है, और उसका सारा लाभ जो है कुछ निहित स्वार्थी तत्वों और बेईमान लोग और इस तरह का जो कॉकस है, नेक्सस है, उनके पास पहुंच रहा है। फीमेल स्टेरिलाइजेशन के बारे में कल जो प्रसव वाले कमरे का वर्णन किया गया, उससे नारकी स्थिति, उससे गंदे, उससे बुरे, उससे ज्यादा उपेक्षित जगह की कल्पना तो कहीं किसी कूड़े के ढेर के बारे में भी हम नहीं सोच सकते, जहां पर एक नया जीवन जन्म लेता है, उसके बारे में इतनी भारी उपेक्षा। अभी जो सुबह एक बात आ रही थी कि HRNL जिस तरह से PIL की होड़ करता है, उस तरह से हम नहीं सोचते हैं। दोस्तों, ये होड़ नहीं है, PIL का होड़ इस तरह का नहीं है कि आप समाज में जो काम करते हैं उस होड़ में हम PIL के जरिए आपसे आगे निकल जाएं, या हम जो PIL में काम करते हैं उसमें सामाजिक काम में आप हमसे आगे निकल जाएं। जिस पहले थोड़ी सी संवेदनहीनता थी समाज के संगठनों की, बहुत सारे केसेस हम लोग सामने नहीं आते थे, और यदा कदा सुप्रीम कोर्ट के कुछ पहलकदमियों के जरिए एक राष्ट्रीय बहस होती थी। लेकिन आज गांव से लेकर और ब्लॉक से लेकर तहसील से लेकर जिले स्तर पर इतना संवेदनशील संगठनों का जाल बिछा हुआ है कि हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि एक अधिवक्ता के रूप में, एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर ये सारे लोग ये सारी बातें हम तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि सारी प्रयासों के बावजूद, जैसे राजदेव जी ने कहा, जैसे हमारे साथी ने कहा, रुद्र प्रसाद जी ने कहा कि सबके दरवाजे पर दस्तक दिया, सारे लोगों के यहाँ से वापस लौट आए। अब एक न्यायपालिका का है, उसको भी जरा सा देख लिया जाए कि वहां से कोई हमको सार्थक उत्तर मिलता है कि नहीं। तो हमारे पास भी एक चुनौती है कि हम उसको स्वीकार करें या उसको वापस कर दें कि नहीं, आप फिर जाइए, आप लड़ते रहिए, और फिर आगे कभी जनहित याचिका का मसला आएगा तो उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन कल और आज की बात से लगा कि जनहित याचिका के बारे में भी एक ठोस कार्यक्रम, आनंद जी ने कल जो चीजें रखी हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सीमाएं क्या है, सामर्थ्य क्या है, तो हमको एक ठोस कार्यक्रम लेकर यहाँ से निकलना चाहिए कि ऐसा भी न लगे कि जनहित याचिका फैशनेबल है, और ऐसा भी न लगे कि जो कोर्ट के बाहर इतने सवाल उठ रहे हैं उसका कोई भी रिस्पांस हम कोर्ट से न ले पाए। जो भी जितनी भी अभी सुबह जो जिस केस के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे, बिहार से उठ के जो सुप्रीम कोर्ट में आया, ये सब इस तरह के इंडिकेटर्स हैं कि इसके जरिए हम पूरे देश में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं की, खासतौर पर महिला स्वास्थ्य के सवाल पर, सेक्सुअल जो हेल्थ राइट्स के सवाल पर, स्टेरिलाइजेशन के सवाल पर, और स्टेरिलाइजेशन जो हमारे राजस्थान के साथी ने बताया कि अब दिसंबर का महीना आ गया, अगले 3 महीने यह होड़ रहेगी कि नसबंदी शिविरों का आयोजन, और गैस जलाकर और मोमबत्ती जलाकर और लालटेन जलाकर और टार्च जलाकर, तो आने वाले जो महीने हैं वो हम लोग जो कि पिछड़े राज्यों में हो भारतवर्ष के, चाहे वो राजस्थान से झारखंड तक हो, चाहे छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड से बिहार तक का हो, उनके लिए हम लोगों को बहुत एक जरूरी काम है कि ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क या इस तरह की कोई भी और मानवाधिकार संगठन है जो न्यायिक मंच पर हम इन सारे सेवाओं को एक संवैधानिक अधिकार की तरह पेश करते हैं, और न्यायपालिका के जरिए कुछ निगरानी का, कुछ आदेश का, कुछ दंड का, कुछ रिलीफ कंपनसेशन का मसला उठाते हैं। तो इसमें हम लोगों को आप इस सत्र के बाद भी हमारी बहुत ही चर्चित हमारे उड़ीसा की साथी हैं, शशि हैं, मोहंती साहब हैं, मेरी भी यहाँ पर मौजूद है, ये लोग बहुत महत्वपूर्ण बात कहेंगे। तो उसका कुल सार संकलन सारांश यही है कि हम एक नतीजे पर पहुंचे, और यह जो होड़ है वो केवल
PIL वाली होड़ न हो, बल्कि जो सामाजिक कर्म है और जो न्यायिक कर्म है इसके बीच के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दिखे ताकि उससे बेहतर चीज निकले। इन शब्दों के साथ